साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा नेट, मध्य प्रदेश सेट एवं हिंदी साहित्य विषय से तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। भक्ति काल की समय अवधि 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी जाती है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख श्वेताश्वेत रोपनिषद नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। भक्ति शब्द मूलतः भज धातु में अक्तिन प्रत्यय के मिलने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने आराध्य उपास्य ईश्वर के कार्यों में भाग लेना ही भक्ति कहलाती है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय है, जिसे मुख्यतः 14वीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। यह काल भक्ति आंदोलन के प्रसार और विकास का समय था, जब भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। हिंदी साहित्य इतिहास के विकास का दूसरा चरण भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल की पृष्ठभूमि। भक्ति काल की पृष्ठभूमि में समाज की जटिलता, अंधविश्वास, जातिवाद और धार्मिक आडंबर की अधिकता थी। समाज में वर्ग और जाति के भेदभाव के कारण लोगों में असंतोष था। इस काल की पृष्ठभूमि निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। सामाजिक पृष्ठभूमि। जाति पांति और सामाजिक विभाजन। समाज में जाति पांति की प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव चरम पर था। समाज में ब्राह्मणवाद और कर्मकांडों का बोलबाला था। आम जनता धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कर्मकांडों में उलझी हुई थी। स्त्री की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें समाज में पुरुषों से नीचे समझा जाता था और वे कई प्रकार की बंदिशों में जकड़ी हुई थी। धार्मिक संप्रदाय। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में आपस में वैमनस्य था, जो समाज में बिखराव का कारण बन रही थी। 2. धार्मिक पृष्ठभूमि। मुस्लिम शासन का प्रभाव। इस समय भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था, जिनके अधीन हिंदू धर्म और संस्कृति संकट में थी। मठों और मंदिरों की संपत्ति लूटी जा रही थी और धर्मांतरण की घटनाएं भी हो रही थीं। धर्म का व्यापारीकरण। धार्मिक कर्मकांड और तीर्थ यात्रा जैसी प्रथाओं का व्यवसायीकरण हो चुका था, जिससे आम जनमानस में असंतोष और आक्रोश था। भक्ति आंदोलन का उदय। इस पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसमें भक्तों ने भक्ति को धर्म और समाज के इन विकृतियों के खिलाफ एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रेम, समानता और भक्ति को धर्म का आधार बनाया। 3. राजनीतिक पृष्ठभूमि। 1. मुस्लिम शासकों का शासन। इस समय दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का प्रभाव था। मुस्लिम शासकों के अधीन हिंदू समाज में असंतोष व्याप्त था। हिंदू राजाओं का प्रभाव सीमित हो चुका था। 2. असुरक्षा और अस्थिरता। विदेशी आक्रमणों, शासन परिवर्तन और आंतरिक कलह के कारण देश में असुरक्षा और अस्थिरता का माहौल था। 4. सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। संस्कृत से लोक भाषाओं की ओर। संस्कृत भाषा उच्च वर्ग तक सीमित थी। सामान्य जनमानस की भाषाएं अलग थीं, जिनमें भक्ति के भावों को सरल और सहज तरीके से व्यक्त किया गया। भक्ति साहित्य का विकास। इस काल में संतों और भक्त कवियों ने संस्कृत के स्थान पर स्थानीय भाषाओं में रचनाएं की, जिससे भक्ति साहित्य का विकास हुआ। 4. आर्थिक पृष्ठभूमि। कृषि और व्यापार। देश की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी, लेकिन विदेशी आक्रमणों और आंतरिक कलह के कारण आर्थिक अस्थिरता थी। श्रमिकों की स्थिति।
मजदूर वर्ग की स्थिति दयनीय थी। उन्हें कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भक्ति आंदोलन के कारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। 1. देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। 2. हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। 3. तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान किया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं शती में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। 5. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। उनका तर्क यह भी है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। 6. डोसा सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। 7. सर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। उनका यह तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला। 8. भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। महाभारत के भीष्म पर्व में, शांडिल्य भक्ति सूत्र में एवं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिण के आलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। भक्तिकाल प्रमुख तथ्य 1. भारतीय राजनैतिक दृष्टि से मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से भक्तिकाल का उदय माना जाता है। 2. इस भक्तिकाल में आध्यात्मिकता एवं ज्ञान चेतना से युक्त उच्च कोटि का काव्य लिखा गया था, जिसके कारण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारा है। 3. शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदू जनता पर मुस्लिम शासकों की प्रताड़ना या इस्लाम का प्रभाव भी कहा जा सकता है। कथन 1. हताश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। 2. जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार ईसाइत की देन नोट। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य भी कहकर पुकारा है। 3. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी जनता की स्वाभाविक आस्था का परिणाम है। उनका कथन है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा है, फिर भी यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि भारत में इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। 4. डॉ. ताराचंद अरबों की देन। 5. जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर। ईसाई प्रभावशः आबिद हुसैन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम साथ प्रो इरफान हबीब अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट। 10. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं, बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य। 11वीं मुक्तिबोध
ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। 12वीं रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्तिकालीन साहित्य की भाषा। आरंभ में भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था, परंतु आगे चलकर इसमें ब्रज व अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। नामकरण। आदिकाल की तरह भक्तिकाल को भी विविध विद्वानों के द्वारा निम्नानुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है, यथा विद्वान का नाम नामकरण। एक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। 2 मिश्र बंधु माध्यमिक काल 3। आ रामचंद्र शुक्ल पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 4। बाबू श्याम सुंदर दास भक्तियुग 5। रामविलास शर्मा पुनर्जागरण काल 6। राम प्रसाद मिश्र पुनरुत्थान काल 7। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ कलात्मक उत्कर्ष काल 8। श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग 9। हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक जागरण 10। रामविलास शर्मा लोक जागरण युग। भक्तिकाल का विभाजन। भक्ति काव्य 2 धाराओं में विभक्त हुआ। एक निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के प्रवर्तकों ने निराकार भगवान की उपासना पर बाल दिया है। निर्गुण धारा भी ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी धाराओं में विभक्त हो गई। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर थे तथा प्रेम मार्गी शाखा के मालिक मोहम्मद जायसी। इसी प्रकार सगुण धारा के कवियों ने साकार भगवान की उपासना पर बाल दिया। सगुण धारा भी कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा में विभक्त हो गई। कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास थे तथा राम भक्ति शाखा के तुलसीदास। इन दोनों ने साहित्य की इतनी श्री वृद्धि की जितनी किसी काल में नहीं हुई। भक्ति काल के सभी कवि स्वच्छंद प्रकृति के थे। उन्हें राजाश्रय बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने जो कुछ लिखा स्वांता सुखाए ही लिखा। तो यह थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। अगली क्लास में हम भक्तिकाल की प्रमुख शाखाओं की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। अगर आपने अभी